नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका कि आपने हमारी वीडियोस पे इतना प्यार दिया है और इतना मान सम्मान दिया है। देखिए, आपका और मेरा रिश्ता प्यार का ही है, तभी तो मैं न्यूमरोलॉजी की जानकारी इतने सिंपल और असरदार तरीके से आपके सामने लेके आता हूँ ताकि इस मैजिकल साइंस को आप खुद सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। और आज जिस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं हम, जिस वीडियो को आपके लिए लेके आए हूँ, ये एक ऐसा नंबर है जो कि ना आपने चुना है, ना आपके माँ बाप ने चुना है। ये नंबर चुना है आपकी सोल ने, आपकी आत्मा ने। और यही वो नंबर है जो आपके लाइफ के ब्लूप्रिंट को दर्शाता है, यानी जीवन कैसे रहने वाला है, अप्स एंड डाउन्स कैसे आएंगे और इन अप्स एंड डाउन से आप जीवन में कैसे निपटेंगे, यही डिफाइन करेगा कि आप सफल होंगे कि विफल होंगे। तो इसलिए इस नंबर के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर आप समझ गए कि इस नंबर को लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, तो आप सफलता की राह पर चलते जाएंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। कौन सा है ये नंबर? इस नंबर को कहते हैं भाग्यांक, यानी भाग्य का अंक, डेस्टिनी नंबर भी इसे कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? DD MM YYYY फॉर्मेट में, यानी आपकी बर्थ डेट, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक डेट लेते हैं 24 फरवरी 1955, 24211955। इन सभी नंबर को जब जोड़ेंगे तो एक नंबर निकल के आएगा, तो यानी इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक हो गया 1। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है स्टीव जॉब साहब की है। तो ऐसे ही आप अपने भाग्यांक को कैलकुलेट करें, टोटल डेट मंथ ईयर का DD MM YYYY फॉर्मेट में, सिर्फ YY नहीं लेना है, पूरा साल लेना है। और सिंप्लीफाई करके सिंगल डिजिट में जो नंबर आएगा उसे आप भाग्यांक मानेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग्यांक 1 के बारे में। भाग्यांक 1 की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ज़िंदगी के अंदर और कैसे उनसे निपटा जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में सफलता के रास्ते पर आप चलते रहें। गोल्डन टिप्स एंड रेमेडीज़ कौन सी है उसकी भी हम बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक पूरा ज़रूर देखें, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस आउट हो जाए। चलिए अब बात करते हैं भाग्यांक 1 के बारे में। एक नंबर यानी सूर्य। तो आपकी जो लाइफ है वो सन से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। अब देखिए, हर अंधेरी रात के बाद एक नया दिन होता है, एक नई शुरुआत होती है। तो इसीलिए भाग्यांक 1 के जो लोग होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जैसे हर सुबह एक पॉजिटिविटी का एहसास दिलाती है, वैसे ही भाग्यांक 1 जिनका आता है, इनका बहुत ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है, प्रॉब्लम्स को देखने का एक अलग नज़रिया होता है और ये बहुत अच्छे हट के सुझाव देते हैं अपने आसपास के लोगों को। इसलिए ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोगों के फेवरेट बन जाते हैं क्योंकि ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद सुबह जो है एक ऑप्टिमिज्म लेके आती है, एक नई उम्मीद लेके आती है। इसलिए भाग्यांक 1 के जो लोग हैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सन जो है वो साइक्लिकल भी है नेचर में, यानी सनराइज होगा और सूर्य अस्त भी होगा, तो कभी धूप खिलेगी कभी छांव होगी। तो इसलिए अप्स एंड डाउन्स भाग्यांक 1 की लाइफ का पार्ट होते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। भाग्यांक 1 क्या कहते हैं कि हमें हर चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। 10 दिन अच्छे बीते, एक दिन खराब बीता, सब कुछ खराब हो गया। बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू हैव पेशेंस। आप मानते हैं कि अगर छाँव है, रात है, तो दिन भी होगा, तो वेट फॉर योर टाइम। जल्दबाजी चीज़ों में ना करें, नहीं तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होगी। और यही जो सूर्य की अग्नि है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, यही आपको जला भी सकती है। आपका मूड खराब होगा, आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो सामने वाले को हर्ट कर सकती हैं। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में ये जो इरिटेबिलिटी है ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सूर्य को जो है ग्रहों का राजा माना जाता है। और राजा देखिए एक ही होता है, राजा की गद्दी भी एक होती है। तो यू नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा। जब तक आप अपने आसपास के लोगों को इल्ज़ाम देते रहेंगे कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे पास ये सपोर्ट नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप जीवन में पीछे ही रह जाएंगे, कंप्लेनिंग मोड में रह जाएंगे। आपके पास जो सपोर्ट है उसके साथ आगे बढ़िए, नहीं है तो खुद अपना सपोर्ट बनिए और जो चीज़ें हैं उसके साथ काम की शुरुआत कीजिए। इफ़ यू कीप ऑन विशिंग फॉर मोर,
यू विल नेवर गेट देयर। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, राजा की कुर्सी एक है, आपको उस कुर्सी पर बैठना है, फिर उसके बाद सब आपको सलाम करेंगे। देखिए, नंबर 1 की ज़िंदगी में शुरुआत भले ही धीमी होती है, लेकिन जब धूप खिलती है, जब सूरज चमकता है, तो सब नज़र झुका के बात करते हैं। तो इसीलिए आपके जीवन में आपको मुकाम ज़रूर मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ बी सेल्फ डिपेंडेंट। अब अगर सक्सेस मिल गई है, आप जीवन में राजा बन ही गए हैं, तो राजा का क्या काम होता है? राजा हैज़ टू बी अ गुड लिसनर। तो उसी तरीके से आपको भी, प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। आपको अपने आसपास के लोगों की बात को सुनना है और सुनकर समझकर उन्हें अच्छे सुझाव भी देने हैं। यू हैव टू बी हेल्पफुल। क्योंकि राजा अगर गद्दी पर राज करता है तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन अगर दिलों पर राज करता है तो ज़िंदगी में उसका नाम ऊंचाइयों पर लिखा जाता है। तो इसी तरीके से आपको राजा बनना है जीवन में। यू हैव टू बी देयर फॉर योर पीपल। जितना आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखेंगे, उतना ही जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद राजा का काम होता है फैसला सुनाने का भी। तो इसलिए यू डोंट हैव टू बी टू जजमेंटल। आपकी आदत है कि आप नतीजे पर जल्दी पहुंच जाते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इसके बीच में होता क्या है कि कई बार आप स्टबन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने पर्सनल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जब आप सफल होने लग जाएं तो ईगोइस्टिक मत बनिए, क्योंकि देखिए, जो आग आपको आगे बढ़ाती है, वही आग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको गिरा भी सकती है। एक प्लेन में कंबशन होती है, इंजन रन करते हैं, फ्लाइट उड़ती है। वही अगर इंजन में आग लग जाए तो प्लेन क्रैश भी करता है। तो आपको कोई नहीं हरा सकता, राजा को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसका खुद का अहंकार ज़रूर हरा सकता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आज से ही समझ जाइए, अहंकार को त्याग दीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप सेवा में लगे रहिए। देखिए, स्टीव जॉब्स का मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एग्जाम्पल दिया। स्टीव जॉब्स तब बने जब उन्होंने नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लिया। तो इसीलिए ज़िंदगी में आपको हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है और ऑलवेज बिलीव इन वन सुपर पावर। आगे हम बात करते हैं, सूरज जो है, सूर्य जो भाग्यांक 1 को गवर्न करता है, वो बहुत ही ज़्यादा गिवर है। सूरज जो है धरती को रोशनी देता है, लाइट देता है, तो फोटोसिंथेसिस होती है, हम सबको खाना खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। भाग्यांक 1 के जो लोग हैं वो बहुत गिविंग हो जाते हैं। कई बार उम्मीद से ज़्यादा सामने वाले के लिए कर देते हैं और सामने वाले को आपकी आदत पड़ जाती है और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। फिर भाग्यांक 1 कहते हैं कि मैं सबके लिए करता हूँ पर मेरे लिए कोई नहीं करता है। तो यू नीड टू नो व्हेन टू गिव, व्हेन नॉट टू गिव। इमोशनल फूल भी कई बार आप बन जाते हैं, लोग आपके इमोशनल नेचर का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन घबराइए मत, राजा को कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए लोग अगर आपका फ़ायदा उठाते हैं, यू शुड फील हैप्पी कि यू आर इन अ पोजीशन टू गिव। कभी ये मत सोचिए कि वो मेरे से कुछ ले जाएगा, कोई आपसे कुछ नहीं ले सकता। ये आपकी सोल ने आपके लिए नंबर चुना है, ये परमात्मा ने आपके लिए नंबर चुना है, दैट यू हैव टू बी नंबर 1, यू विल बी अ लीडर। सिर्फ आपको क्या करना है, आगे जो गोल्डन टिप्स बता रहा हूं उसका ध्यान करना है। 3 सी वर्ड। कौन से हैं सी वर्ड? कंसिस्टेंसी। देखिए, दिन रोज होता है, ऐसा कभी होता है कि आज दिन नहीं होगा। तो उसी तरीके से भाग्यांक 1 की आदत क्या है कि एक दिन बहुत अच्छा एफर्ट डाला, 4 दिन आराम करेंगे। ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे आप नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। रोज आपको अच्छा काम करना है। छुट्टी नाम का जो शब्द है आपको अपनी जिंदगी से हटाना होगा इफ यू रियली वांट टू बी नंबर 1। राजा इज नेवर एट रेस्ट। चाहे वो कहीं अपने ऑफ ड्यूटी भी हैं, तब भी ड्यूटी उनके तन में है, उनके मन में है, उनके दिमाग में है। सो यू ऑल्सो ऑलवेज हैव टू बी ऑन ड्यूटी। सतर्क रहना है आपको। इसके बाद जो दूसरा सी वर्ड है जिसका आपको ध्यान करना है, वो है कंप्लीशन। अब कभी ऐसा होता है कि धूप कहे कि आज मैं 2 घंटे ही चमकूंगी, उसके बाद बाकी का काम चांद सितारे कर लेंगे। नहीं, जो दिन का काम है, कितने बजे सूर्य उगेगा या उदय होगा और कितने बजे सूर्य अस्त होगा, दिस टाइम इज सेट। तो उसी तरीके से जो आपका काम है वो सेट होना चाहिए। आपका काम जब तक पूरा नहीं होता है, आप अपनी पोजीशन से रिटायर नहीं होंगे, आप अपनी कुर्सी से नहीं लेंगे। अगर आप अपने अधूरे काम पूरा करना शुरू कर दें, इफ़ यू फोकस ऑन दिस, देन आई अश्योर यू दैट आप जिंदगी में सक्सेस बहुत जल्दी एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे।
और तीसरा सी वर्ड है कैरिज्मेटिक। जब भी आप सूरज को देखते हैं तो एक करिश्मा है, एक तेज है, एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस है। तो उसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी में भी कैरिज्मा होना चाहिए, आपके मुख पर तेज होना चाहिए, आपके कपड़ों में वो शाइन होनी चाहिए, दैट एवरीवन शुड सी यू एज अ लीडर। तो कंसिस्टेंसी, कंप्लीशन एंड कैरिज्मेटिक, इन 3 सी वर्ड को ध्यान रखेंगे तो आपका भाग्यांक 1 हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और चमकता रहेगा। अब बात करते हैं कौन सी हैं वो गोल्डन रेमेडीज जो भाग्यांक 1 के लोग अगर जीवन में अपना लें तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सबसे पहली रेमेडी है कि आपको खाना समय पर खाना है। फूड इज फ्यूल, अग्नि जो है उसको प्रज्वलित होने के लिए फ्यूल चाहिए। तो जब आप खाना खाएंगे समय पर तो दिस विल गिव यू एनर्जी, नहीं तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। सो मेक टाइम फॉर मील्स इन योर टाइम टेबल। इसके बाद खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर लें, जैगरी या हनी लें। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कीप योर एनर्जी लेवल अप, योर मूड विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। दूसरी गोल्डन रेमेडी है आपके लिए कि आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन जितनी खूबसूरत होगी, जितनी साफ होगी, वेल लिट होगी, उतने अच्छे आइडियाज़ आपको आएंगे, उतना अच्छा आपका कैश फ्लो रहेगा, यानी उतनी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। तो घर के अंदर, ऑफिस के अंदर साउथ और ईस्ट डायरेक्शन आप अपने वेल लिट, ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन ज़रूर रखें। ऐसी जगहों पे काम करें जहाँ पे सनलाइट इनफ आती है। कभी भी डार्क डंजी स्पेसेस में आप काम मत करें। घर के अंदर विंडो जो कर्टन्स हैं वो भी ऐसे लगाएं जो थोड़े से शेयर हैं जिसमें से लाइट आ सके। करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रेमेडी है कितनी कारगर है आपके लिए। इसके अलावा ऐसी जगहों पे घूमने जाएं जहाँ पे सनलाइट इनफ है। 3 महीने में, 6 महीने में बीच के पास चले गए या पहाड़ों में चले गए जहाँ पे खूबसूरत धूप है और धूप का आनंद लें। दिस विल बी लाइक रिचार्जिंग योर ओन सोलर बैटरी। आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सन से चल रही है। योर भाग्यांक 1, 1 नंबर, सन, रूलर, लीडर, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड इमोशनल पर्सन। तो जब आप सूरज के साथ इस रिश्ते को अपना डेली बनाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं लाइफ में वो आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। नेम एंड फेम आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो सन गवर्न है आप नंबर 1, यानी भाग्यांक 1 है आपका। तो हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है बिकॉज एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, समझ नहीं आता है क्या करना है। स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और स्पेसिफिकली 40s के बाद कोलेस्ट्रॉल, बीपी की प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और हेल्थ आपकी अच्छी रहे उसके लिए सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचिंग द बॉडी इज़ वेरी गुड। तो इसका भी आप ध्यान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। कभी आपको लगता है कि एनर्जी मेरी वाकई बहुत लो है, आई एम फीलिंग टू लो, तो सनस्टोन, ये क्रिस्टल है, सनस्टोन इसका नाम है, हल्का से ऑरेंज कलर का ये होता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, चाहे तो इसका ब्रेसलेट डाल सकते हैं आप। कैसे करना है, नॉर्मल क्रिस्टल आपने ऑर्डर करना है कहीं से भी जहां आप चाहें, उसको पानी से धोएं, थोड़ी देर धूप में रख दें और उसको यूज़ करें। हर 15-20 दिन के बाद इस प्रोसेस को रिपीट करें, आपको डेफिनेटली आपकी एनर्जी में फ़र्क नज़र आएगा। पर कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ क्रिस्टल नहीं करना है, सिर्फ तभी यूज़ करना है व्हेन यू रियली फील लो ऑन एनर्जी। इसके बाद लास्ट गोल्डन रेमेडी है कि जब आप सोते हैं तब भी बिल्कुल अंधेरा मत करके सोइए। हैव अ लिटिल बिट ऑफ लैम्प, नाइट लैम्प अपने पास लगा के सोइए। देखिए कितना फ़र्क आएगा आपकी थिंकिंग में, आपकी ऊर्जा में। और इसके साथ ही भाग्यांक 1 के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी आपको मिली है राजा बनने के लिए, राजा ज़रूर बनिए, लेकिन राजा जो है मन से बनिए, दिमाग से मत बनिए। सक्सेस जब तक दिल में है तब तक आप लोगों का प्यार आपको मिलेगा, लेकिन अगर दिमाग पे चढ़ गई तो लोगों की गालियाँ भी आपको ज़रूर मिलेंगी। तो आप जो कहते हैं ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, वो इसलिए कि शायद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग बन चुके हैं नेचर के अंदर। तो कंप्लेंट्स अवॉइड कीजिए, जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ आगे बढ़िए और अपने आप को सरेंडर कीजिए। जैसे स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के आश्रम में आके माथा टेका था और उसके बाद उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया था, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में एक गुरु ज़रूर धारण करें, एक गुरु को ज़रूर अपनाएं। और इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे इस वीडियो में। और भी बहुत सारी भाग्यांक की वीडियोस
1 से लेकर 9 तक जल्द ही इस चैनल पर आएंगी, तो मेक श्योर आप उन्हें ज़रूर देखें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आप खुद से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएँ, तभी मज़ा आएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।